सुक्खू सरकार द्वारा अपना पहला बजट पेश कर दिया गया है। पहला बजट 53,413 करोड़ का ये जो बजट है वो पेश किया गया है। जनता को कई उम्मीदें थी और जिस तरह से सुबह से आप सभी के बीच में बात भी रख रहे थे कि ग्रीन हिमाचल की ओर फोकस इस पे रह सकता है, वो लगातार यहां देखने को मिला है। बजट पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है धर्मशाला विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुधीर शर्मा जी। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। सुधीर जी, आज बजट पारित हुआ है, किस तरह से देखते हैं, कितना जो है वो उम्मीदें लोगों की पूरी हुई है इससे? देखिए, जिस तरह का बजट आया है, ये पहला बजट है माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो मुझे ये लगता है कि पूरे प्रदेश को उन्होंने एक नज़र से देखते हुए, हर वर्ग को देखते हुए इस बजट को प्रस्तुत किया है और प्रदेश को आगे किस तरह से हमने लेकर अब जाना है, इसका भी एक दृष्टिकोण उससे नज़र आता है। कांगड़ा को भी यहाँ पर जो है टूरिज्म कैपिटल बनाने की बात कही गई है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्कोप कांगड़ा के अंदर है। प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा भी कांगड़ा के अंदर स्थित है। ऐसे में किस तरह से मानते हैं, क्या और विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं कांगड़ा में लाई जा सकती है? जैसे अभी चिड़ियाघर को बनाने की बात की गई बनखंडी में, या अन्य तौर की किस तरह से जो कार्य हो सकता है? देखिए, अभी बहुत चीज़ें होंगी। धौलाधार एशिया की सबसे क्लोजेस्ट स्नो लाइन है, तो वहाँ तक पहुँचाना कैसे है पर्यटक को, उसके लिए काम हो रहा है। कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है। पोंग डैम में किस तरह से वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है। और ऐसे ही नहीं है, अभी आगे चल कर के सरकार जो है वो जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके साथ मिलकर के एरोड्रोम्स, जो सी प्लेन होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े बांध हैं, जैसे रिवालसर है, चमेरा है और पोंग डैम है, आपका पंडो है। ऐसे ऐसे जगहों पर जो है वो इन चीज़ों को भी लेकर आएंगे। नई चीज़ें हैं, नई तकनीक है हमारे लिए। विदेशों में तो होता है, लेकिन यहाँ कभी ट्रायल नहीं हुई, पॉलिसी नहीं थी भारत सरकार की, लेकिन अब वो पॉलिसी बन रही है, तो उसको बनने से भी लाभ होगा। तो एक बहुत बड़ा आप देखेंगे कि बदलाव आएगा पर्यटन के क्षेत्र में, खास तौर पर कांगड़ा में। गोल्फ कोर्स वहाँ बन रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वहाँ साइट है एशिया वर्ल्ड की नंबर 2 की पैराग्लाइडिंग की। तो ये सारी चीज़ें जब आपस में जुड़ जाएंगी तो इससे ना केवल पर्यटन और पर्यटक को, बल्कि जो आम व्यक्ति रहने वाला है उस जिले का, उसकी आर्थिकी में लाभ होगा। 10 गारंटियां दी गई थी जब कांग्रेस जो है चुनाव लड़ने आई थी मैनिफेस्टो में, लेकिन फिलहाल इस बजट की अगर बात की जाए तो मात्र 3 गारंटियों का जिक्र इसमें किया गया है। अन्य गारंटियों को लेकर क्यों जिक्र नहीं हो पाया? देखिए, ये पहला बजट है। 5 वर्ष का मैंडेट जो है वो सरकार को मिला है। कुछ इस वर्ष हुई हैं, कुछ अगले वर्ष होंगी, और हम लोग जो हैं उन गारंटियों को पूरा करेंगे, उसको करने में सक्षम हैं। आप देखेंगे कि आपके सामने उनके ऊपर भी निर्णय आएंगे, लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता जो है वो किस तरह से प्रदेश को के अपने साधन और संसाधन पैदा करना, प्रदेश को मजबूत करना आर्थिक रूप पर। ये जो कर्जा बढ़ता जा रहा है, अगर इसको हम रोक पाएं तो भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि ये आज के लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों पर भी इसके दूरगामी परिणाम जो है वो आएंगे। तो इस सोच के साथ प्रदेश सरकार काम कर रही है। फार्मा एक्सपो को लेकर, एक मुंबई के अंदर जो फार्मा एक्सपो हुआ था उसमें आपने भी भाग लिया था। कितने एमओयू आए हैं और कितने नए जो उद्योग है वो हिमाचल में खुल सकते हैं? देखिए, लगभग 2100 करोड़ रुपए के जो है वो एमओयू आए हैं, और जिस तरह से आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ओपन आर्म पॉलिसी ला रहे हैं, प्लग एंड प्ले, किसी को कोई हरासमेंट नहीं होगा, किसी को तंग नहीं किया जाएगा, और सबको जो है वो काम करने के लिए यहाँ पर न्योता दिया है। उनको सब्सिडीज़ भी दे रहे हैं, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, ज़मीन सस्ती दे रहे हैं। तो इससे ज़्यादा और उद्योगपति को क्या चाहिए? माहौल यहाँ शांतिपूर्वक है और प्रदेशों के मामले में, तो उससे मुझे लगता है कि जो ये इंडस्ट्री हमारी है उसकी फर्स्ट चॉइस बनेगी। अभी बल्क ड्रग फार्मा पार्क इधर आया है, फार्मा डिवाइस पार्क आया है, और फिर डिफेंस पार्क आया है नालागढ़ में। तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं। तो इनके साथ, इनमें तो आएंगी बड़ी कंपनीज, लेकिन इनके साथ जो एमएसएमईज आएंगी पूरे क्षेत्र में, उससे स्थानीय जो हमारे बेरोजगार युवक हैं जो काम करना चाहते हैं, उनको भी जो है वो काम करने का मौका मिलेगा। ऐसे ही उठ के वो
कल को बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बनेंगे। आखिरी सवाल रहेगा, बजट से बाहर का सवाल है। कांगड़ा को केवल एक मंत्री दिया गया, हालांकि 2 CPS उसमें दिए गए, और ऐसे में सोशल मीडिया पर भी ऐसी बहुत सी बातें सामने आती है कि कांगड़ा के साथ फिर से नाइंसाफी की गई है, क्योंकि कांगड़ा में करीब करीब 2 से 3 मंत्री जो है वो अमूमन रहे हैं, पिछली सरकार में भी हम देखे, लेकिन इस बार कांगड़ा को केवल फिलहाल एक ही मंत्री मिला है। क्या मानते हैं, क्यों ऐसा नहीं हो पाया, और क्या आने वाले समय में जो मंत्रिमंडल का विस्तारीकरण होगा तो उसमें मंत्री मिल सकते हैं कांगड़ा को? देखिए, आने वाले समय में क्या होता है तो मैं नहीं जानता, लेकिन विधायक चुना जाता है। अब मंत्री अगर विधायक से भी कम काम कर रहा हो चुनाव क्षेत्र में तो विधायक ही ठीक है। उन्होंने तो आपको काम करने के लिए भेजा, विधायक हो मंत्री हो जो भी हो, जो काम करेगा उसी को देखा जाएगा। और चाहे मंत्री हो, पूर्व सरकार के देख लीजिए कितने मंत्री जीत करके आए, वो भी तो काम कर रहे होंगे, मंत्री थे, सब कुछ था, स्टाफ था, कारें थी, दफ्तर थे, लेकिन लोग जो हैं चाहते हैं कि उनके काम हों, और जो काम करने में सक्षम है, काम करवाना जानता है, उसको पद की लालसा रहती नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।